तो वैदिक प्रकरण चल रहा है तृतीय अध्याय में। जितने भी प्रकरण हैं सभी में ही कुछ न कुछ वैदिक जो प्रयोग हैं उनमें कुछ लोक के प्रयोग से अंतर दिखाई देता है। इसलिए सभी प्रकरणों में वैदिक प्रकरण भी अनिवार्य रूप से आ जाते हैं। ठीक है ना। जैसा आप लोगों ने सुना हुआ है कि अन्य जितने भी व्याकरण हैं पाणिनि के व्याकरण के अतिरिक्त वे सब केवल लौकिक व्याकरण है, यानी जो भाषा में प्रयोग होते हैं शब्द उनका ही उसमें व्युत्पत्ति की गई है, उन्हीं की ही सिद्धियां की गई हैं। किंतु पाणिनि का जो व्याकरण है वो कैसा है, लौकिक भी है और वैदिक भी है। इसमें लौकिक प्रयोगों को भी सिद्ध किया गया है और साथ ही साथ वैदिक प्रयोगों को भी सिद्ध किया है। तो जहां जहां भी कोई नया प्रकरण आता है उसमें यदि वेद में कुछ भिन्नता उपलब्ध होती है तो उसके लिए अलग व्यवस्था दे दी जाती है। जैसे षष्ठी युक्त छंदसी वा, तो पीछे घी संज्ञा का प्रकरण चल रहा है, पति शब्द की कहाँ घी संज्ञा होती है और उसी में फिर बता दिया कि वेद विषय में विकल्प से हो जाता है। इसी प्रकार से अतो भी से ऐस है कि अदंत अंग से उत्तर भिस के स्थान पे ऐस होता है, किंतु वेद विषय में बहुलम छंदसी बहुल करके होता है। ठीक है। इसी प्रकार से लिट लकार जो है उसकी अर्धातुक संज्ञा होती है लोक में, लौकिक प्रयोगों में, किंतु वेद विषय में छंदसी उभयथा, उसमें सार्वधातुक संज्ञा भी होती है और अर्धातुक संज्ञा भी होती है। तो वैदिक प्रयोगों को देख करके जो भी कुछ उसमें लौकिक प्रयोगों से भिन्नता दिखाई देती है तो उसके आधार पर हर प्रकरण में वैदिक प्रकरण चलते हैं। तो अब ये जो है प्रकरण हमारा विकरणों का प्रकरण चल रहा है, धातु से भिन्न प्रत्ययों का प्रकरण चल रहा है, तो उसमें भी आपने एक सूत्र उसका पढ़ लिया है, छंदसी शाय जपी। ठीक है कि वेद विषय में शायच आदेश भी होता है, जिसका उदाहरण आपने पढ़ा था कल, ग्रीभाय जिह्वया मधु। ठीक है। आज का जो सूत्र है वो केवल इस प्रकरण से ही संबंधित नहीं है। इस प्रकरण का तो कार्य है ही उस सूत्र में, किंतु बहुत व्यापक है। क्या है ये, बहुत व्यापक है। तो वो कैसे है, किस प्रकार से है, वो आपको अभी ज्ञात हो जाएगा। सूत्र है व्यत्ययो बहुलम। क्या है सूत्र, व्यत्ययो बहुलम। व्यत्यय प्रथमा का एक वचन, बहुलम प्रथमा का एक वचन। ठीक है। छंदसी की वृत्ति आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का, छंदसी विषये सर्वेषां विधीनां बहुल प्रकारेण व्यत्ययो भवति। ठीक है। छंदसी विषये है ना, पहले तो सीधा सीधा अर्थ होगा छंदसी विषये बहुलम व्यत्यय भवति, कि वेद विषय में बहुल करके व्यत्यय होता है। केशाम तो सर्वेषां विधीनाम, सभी विधियों का व्यत्यय होता है। अभी व्यत्यय क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। बहुलम आप जानते ही हैं कि क्या होता है। ठीक है। प्रश्न ये उठता है यहाँ पर कि जब यहाँ पर विकरणों की चर्चा चल रही है तो उसमें सभी विधियों का व्यत्यय होना बहुल करके ये कैसे संभव है। तो इसके लिए सूत्र में योग विभाग किया जाता है। कैसे योग विभाग करते हैं, व्यत्यय बहुलम, व्यत्यय को एक अलग सूत्र बना लेते हैं और बहुलम को अलग सूत्र बनाते हैं, योग विभाग कर लेते हैं सूत्रों का। और व्यत्यय में छंदसी की अनुवृत्ति ला करके जो पीछे का प्रकरण चल रहा है उसके लिए करते हैं, और जो बहुलम योग विभाग करेंगे वे अन्य सभी विधियों के लिए होगा। तो व्यत्यय क्या है इसको देखिए, व्यतिगमनम व्यत्यय, व्यतिगमनम व्यत्यय। तात्पर्य क्या हो गया, व्यत्यय शब्द की सिद्धि कैसे करेंगे हम, वी अति पूर्वक इणगतौ धातु से अच प्रत्यय करेंगे, उस वक्त फिर ई को गुण करेंगे, ए अ अयादेश कर लेंगे, अयह बन जाएगा वी अति अय व्यत्यय। तो इणगतो धातु भी गति अर्थ में है, गम धातु भी गति अर्थ में है। तो विशेष रूप से अतिगमन, अति का अर्थ क्या हो जाता है, उल्लंघन। ठीक है ना। तो उल्लंघन यहाँ पर शास्त्र की मर्यादा का या शास्त्र के नियमों का उल्लंघन वैसे नहीं है, किंतु जो चीज सीधे सीधे कही गई है उसका व्यतिगमन हो जाना, उसका तात्पर्य क्या हो गया, यस्य प्राप्ति ही स न स्यात् अन्यः एव स्यात्, जिसकी प्राप्ति थी वो न हो, उसके स्थान पे कुछ अन्य हो जावे, अथवा कोपि न स्यात्, अथवा कुछ न होवे। यानी जो सूत्र में कहा गया उससे कुछ अतिरिक्त हो जाना,
अथवा कुछ भी ना होना। बात समझ में आ गई? इसी को क्या कहते हैं? व्यत्यय। तो जब हम योग विभाग करेंगे तो उसमें क्या होगा कि पहले व्यत्यय सूत्र में विकरण कहाँ से प्रारंभ होते हैं? स्यतासी लृलुटोः से। सबसे पहले लकार में विकरण कहाँ पर आ रहा है? स्या और तास। विकरण का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि जो प्रत्यय आकर के कुछ विशेषता कर दे, या तो लकार की विशेषता को बता दे या फिर गण की विशेषता को बता दे। जैसे श्ना इत्यादि आते हैं तो वो गण की विशेषता को बताते हैं, स्य तास सिच इत्यादि आते हैं वे लकार की विशेषता को बताते हैं। तो किसी की भी जो विशेषता बता दे, कुछ अलग कर दे, उसको क्या कहेंगे? विकरण। ठीक है, तो सबसे पहला विकरण आपका स्या है और सबसे अंतिम विकरण क्या है? यहाँ पर आपका जो है श्नु है ना, स्तंभु स्तुम्भु स्कुम्भ्यः श्नुश्च। तो सूत्र का अर्थ करेंगे कि स्यादि विकरणानाम छंदसि विषये व्यत्ययो भवति, कि स्यादि विकरणों का वेद विषय में व्यत्यय होता है। तात्पर्य क्या हो गया कि जो स्यादि विकरण आपने बताए कि लिट और रिंग लकार में स्या, कहीं पर सिच, कहीं स्ना, कहीं शप इत्यादि जो विकरण बताए गए हैं वे वेद विषय में व्यत्यय से होते हैं। तात्पर्य क्या हो गया कि जिस गण से जो व्यत्यय बताया वो व्यत्यय नहीं होगा, उसके अतिरिक्त तो कोई अन्य व्यत्यय, अन्य विकरण हो जाएगा। तो दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। जैसे एक उदाहरण आता है आपका दाति प्रियाणी, पहले भी आप देख चुके हैं। तो वहां पर बहुलम छंदसी का उदाहरण था। तो वहां पर क्या, जैसे शप आया तो कहीं पर शप का श्लू होगा, कहीं श्लू के स्थान पे हम क्या कर देते हैं? लुक कर देते हैं। ठीक है ना? तो अभी आपको इसके बहुत सारे व्यत्यय मतलब बताए जाएंगे। तो स्यादि विकरणानाम व्यत्ययो भवति एक हो गया। उसके बाद बहुलम, अगला सूत्र योग विभाग करके क्या बनाया गया? बहुलम। बहुलम का अर्थ क्या हो जाएगा? उसमें हम व्यत्यय की अनुवृत्ति ले आएंगे। उसमें क्या करेंगे? व्यत्यय की अनुवृत्ति ले आएंगे। तो जो पहला सूत्र था व्यत्यय, वो केवल विकरणों के लिए था कि वेद विषय में स्यादि विकरणों का व्यत्यय होता है, कि जिस लकार में जिस विकरण को कहा गया या तो वो विकरण नहीं होगा, या जिस गण में जो विकरण विधान किया गया उससे अतिरिक्त विकरण भी, अन्य विकरण भी हो जाया करता है। दूसरा सूत्र योग विभाग किया बहुलम, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? बहुलम छंदसी सर्वे विधयः भवन्ति। इसमें व्यत्यय की वृत्ति आ गई, यानी छंदसी विषये सर्वेषां विधीनां व्यत्ययो भवति, कि वेद विषय में केवल विकरणों का ही व्यत्यय नहीं होता है, अपितु सभी विधियों में व्यत्यय होता है। व्यत्यय समझ गए आप? ठीक है ना? अब एक बात यह है कि व्यत्यय तो होता है, तो एक बात ये भी दिमाग में आती है कि हाँ मतलब फिर तो पूरे में ही किसी के स्थान पे कुछ, किसी के स्थान पे कुछ वो हो जाएगा। तो कहते हैं वो भी नहीं, वो व्यत्यय भी बहुल करके होता है। ऐसा नहीं कि सर्वत्र ही व्यत्यय ही रहेगा, ठीक है ना, मतलब सर्वत्र ही व्यत्यय होगा, व्यतिगमन होगा, ऐसा नहीं है। अनेक स्थलों पर वही वही नियम लगेंगे, किंतु वो व्यत्यय भी क्या होता है? बहुल करके होता है। बहुल का मतलब है कि क्वचित प्रवृत्ति कहीं व्यत्यय होगा, क्वचित अप्रवृत्ति ही, कहीं व्यत्यय नहीं होगा, या कहीं पर कुछ अन्य भी हो जाएगा। तो योग विभाग करके ये तथ्य सामने आता है कि वेद विषय में सभी विधियों में व्यत्यय होता है और वो बहुल करके होता है। जो आप सुनना है आपने कि सर्वे विधया छंदसी विकल्प्यन्ते, कि वेद विषय में सभी विधियां विकल्प से होती हैं। कोई भी नियम एकदम अनिवार्यतः यही होगा ऐसा नहीं है। उसमें कोई कहा गया कि ऐसा होगा, किंतु उसके बाद कहीं कहीं तो बना दिए सूत्र बहुलम छंदसी, अतो विशेष बहुलम छंदसी, अधि प्रभृतिभ्यः शपः बहुलम छंदसी, ज्योत्यादिभ्यः श्लुः बहुलम छंदसी, छंदस्य भय था, बहुत सारे बना दिए। किंतु आत्मनेपद प्रकरण में कहीं पर भी वेद विषय की चर्चा नहीं हुई है, नहीं हुई है ना। इसी प्रकार से लिंग की बातें होती हैं, लकार की बातें होती हैं कि किस काल में कौन सा लकार होता है, तो उन सब में भी क्या हो जाता है? व्यत्यय होता है। तो व्यत्यय का मतलब क्या हो गया? विकल्प करके, है ना, विविध जो प्राप्त है वो होना, जो नहीं प्राप्त है
है वह भी हो जाना अथवा जो प्राप्त है उसका बिल्कुल भी न होना। तो इतनी बातें समझ में आ गई आपको कि पहले तो आपने व्यत्यय समझा कि व्यतिगमनम व्यत्ययः, उसका तात्पर्य क्या हो गया कि जो विधान किया गया है उससे कुछ विशेष हो जाना, है ना, उसका अतिक्रमण कर जाना अथवा कुछ भी न होना। फिर उसके बाद आपको बताया मैंने कि व्यत्ययः बहुलम, 2 योग विभाग किए गए। व्यत्यय जो पहला योग विभाग है वो स्यादि विकरण से लेकर के जो स्नु विकरण तक के विकरण विधान किए गए उनमें व्यत्यय होता है। और बहुलम योग विभाग करके क्या किया कि अन्य भी जो विधियां हैं वो भी बहुल करके व्यत्यय से होती हैं। अब प्रश्न उठता है कि वो कौन सी विधियां हैं जिनमें व्यत्यय होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप एक तालिका लिख लीजिए और फिर उसके अनुसार ही आपको हम उदाहरण बताएंगे। तो लिखिए सुप तिंग उपग्रह, सुप तिंग उपग्रह लिंग नराणाम, सुप तिंग उपग्रह लिंग नराणाम काल हलत स्वर, काल हलत स्वर कर्तृयंगाम च, काल हलत स्वर कर्तृयंगाम च व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषाम्, व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषाम् सोऽपि च सिद्ध्यति बाहुल्येन। ठीक है, आप लोग इसे शुद्ध शुद्ध लिखें, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लिख दे रही हूँ। सुप तिंग उपग्रह लिंग नराणाम काल हलत स्वर कर्तृयंगाम च व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषाम् सोऽपि च सिद्ध्यति बाहुल्येन। दृश्यते? आम्। सोऽपि च सिद्ध्यति बाहुल्येन। ठीक है, क्या है? सुप्तिंग उपग्रह लिंग नराणाम काल हलत स्वर कर्तृयंगाम च व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषाम् सोऽपि च सिद्ध्यति बाहुल्येन। ठीक है, तो सुपाम व्यत्यय, सुपों का व्यत्यय। ठीक है, तिंग का तात्पर्य क्या हो गया? जो तिप तस्झ इत्यादि आते हैं वो तिंगाम व्यत्यय। उसके बाद क्या है? सुप्तिंग उपग्रह, है ना, लिंग का है। उपग्रह का तात्पर्य क्या होता है? जो परस्मै पद और आत्मनेय पद है। ठीक है ना, उपग्रह का तात्पर्य क्या है? परस्मै पद और आत्मनेय पद। तो आत्मनेय पद परस्मै पद व्यत्यय को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर उपग्रह। लिंग व्यत्यय जानते हैं, पुल्लिंग के स्थान पे स्त्रीलिंग का प्रयोग, स्त्रीलिंग के स्थान में पुल्लिंग का प्रयोग, ऐसा भी वेद विषय में उपलब्ध होता है। नर मतलब क्या होता है? पुरुष। तो पुरुष व्यत्यय भी होता है। पुरुष व्यत्यय मतलब प्रथम पुरुष के स्थान पे मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के स्थान पे प्रथम पुरुष का भी प्रयोग देखने में आता है। तो क्या क्या हो गया? सुप व्यत्यय, तिंग व्यत्यय, उपग्रह यानी परस्मै पद और आत्मनेय पद व्यत्यय,
लिंग व्यत्यय, नर यानी पुरुष व्यत्यय, ठीक है। उसके पश्चात काल व्यत्यय। काल व्यत्यय मतलब वर्तमान काल के स्थान पे भूतकाल, भूतकाल के स्थान पे भविष्यत काल, इस प्रकार का भी व्यत्यय होता है। काल आगे क्या हो गया, हल अच, ठीक है ना। हल अच का तात्पर्य क्या हो गया, वही वर्ण व्यत्यय है ना, इसको क्या कहेंगे हम, वर्ण व्यत्यय। जैसे आपने पढ़ा था ह के स्थान पे भ इत्यादि हो जाना, ठीक है ना। तो हल अच, अच यानी स्वर है, तो ये भी व्यत्यय होते हैं। और आगे है कर्तृयंगाम च। तो कर्तृयंगाम च से क्या लेंगे, कर्तृ जो ग्रहण है वो कारक का उपलक्षक है। किसका उपलक्षक है, कारक का, यानी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। तो कहीं पर संप्रदान की प्राप्ति है, वहां पर करण हो गया, कहीं पर अपादान की है, वहां पर संप्रदान हो गया। तो इस प्रकार से भी व्यत्यय देखा जाता है। और आगे है यंगाम, है ना। तो जो यंग है वो प्रत्याहार का ग्रहण है। कौन सा प्रत्याहार, प्रत्याहार सूत्रों में तो है नहीं, तो सार्वधातु के यज्ञ का जो य है उसके आगे जो लिंग शिष्य का जो गकार है उसको यहाँ पर ग्रहण किया गया। तो इस प्रकार से इतने व्यत्यय होते हैं। ये महाभाष्यकार ने, महाभाष्य का रचयिता कौन है, महाभाष्य किसने बनाया, महर्षि पतंजलि। बोलो किन्होंने बनाया, महर्षि पतंजलि ने बनाया, ठीक है। तो अब सामान्य रूप से तो सुप व्यत्यय हो गया, तिंग व्यत्यय हो गया, सबका उदाहरण लिखते चलिए एक बार आप लोग। सुपाम व्यत्यय, सुपों का व्यत्यय हुआ। सुप का व्यत्यय यानी वही कि उस विभक्ति में है ना ंगी आना चाहिए, किंतु ंगी ना आकर के कुछ और ही आ गया, टा आ गया, ंगे आ गया। जैसे इसका उदाहरण है युक्ता माता आसीत धुरी दक्षिणायाः। युक्ता माता आसीत मतलब युक्ता माता आसीत धुरी दक्षिणायाः। तो धुरी दक्षिणायाम ऐसा प्रयोग होना चाहिए। क्या प्रयोग होना चाहिए, दक्षिणायाम। तो देखो दो बातें हैं। आप सोच रहे होंगे कि कारक व्यत्यय मतलब कर्तृ व्यत्यय नहीं कारक व्यत्यय। तो कारक और सुप व्यत्यय में अंतर है। एक तो है कि कारक ही परिवर्तित हो जाना, और एक है कि कारक तो वही रहेगा किंतु ंगी के स्थान पे षष्ठी विभक्ति आ गई। पूरी विभक्ति नहीं परिवर्तित हुई, जो षष्ठी में जो ngस आता है वो सप्तमी में आ गया। आगे समझ में। तो ये केवल सुप का व्यत्यय हुआ कि सप्तमी में ंगी सुप को प्राप्त होना चाहिए था, किंतु सप्तमी में क्या हो गया, ngस सुप आ गया। तो केवल यहाँ पर सुप सुप परिवर्तित हुए, कारक नहीं बदला, किंतु कारक व्यत्यय में क्या हो जाएगा, कारक ही परिवर्तित हो जाता है। आगे समझ में। चलिए, तो युक्ता माता से धुरी दक्षिणायाः, यहाँ पर क्या होना चाहिए थे, धुरी दक्षिणायाम, ऐसा न होकर के दक्षिणायाः षष्ठी हो गई। ये सुप व्यत्यय हुआ। तिंगाम व्यत्यय, चशालम ये अश्वयूपाय तक्षति। क्या होना चाहिए बताइए, ये अश्वयूपाय चशालम है ना, तक्षति, ये तक्षति शुद्ध है, तक्षन्ति होना चाहिए। तो ये तिंग का व्यत्यय हो गया। तक्षन्ति इति प्राप्ते तक्षति इति प्रयोग है ना। तो जो याग होते हैं बड़े बड़े, तो उसमें यूप बनाया जाता है ना, तो उसमें फिर चशाल बनाए जाते हैं। तो वो सब कभी अवसर होगा तो आपको समझाएंगे। तो उसके लिए तक्षति बनाता है, छिलता है। तो ये तिंग व्यत्यय हो गया, ठीक है। तक्षन्ति के स्थान पे तक्षति प्रयोग हो गया। आपको यही समझना है यहाँ पर। इसी प्रकार से सुप व्यत्यय हुआ, तिंग व्यत्यय हुआ। उसके बाद है ना वर्ण व्यत्यय ले लीजिए। वर्ण व्यत्यय में त्रिष्टु भौजः शोभितम उग्र वीरम। तो शोभितम वस्तुतः क्या होना चाहिए, शुद्धितम। तो शुद्धितम यहाँ पर धकार के स्थान पे भकार आदेश हो गया। क्यों भकार का प्रयोग हो रहा है, ये वर्ण व्यत्यय। वर्ण व्यत्यय किसका है, वही अल अच स्वर जो है वो सब वर्ण व्यत्यय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो शुद्धितम के स्थान पे क्या प्रयोग हो रहा है, शुभितम। ये वर्ण का व्यत्यय, व्यत्यय समझ गए। उसके स्थान पे कुछ और, झी के स्थान पे तिप हो गया, एक वचन के स्थान पे बहुवचन हो गया, ये हो गया। आगे देखिए लिंग व्यत्यय, मधोर गृहणाति। क्या बनना चाहिए आपकी दृष्टि से, मधु शब्द कौन सा लिंग है, मधु शब्द स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। मधु शब्द कौन सा लिंग है, नपुंसक लिंग है।
तो षष्ठी में क्या बनेगा? मधुनः, तो मधुनः गृह्णाति होना चाहिए, ठीक है ना। मधुनः तृप्ता इव आसते, ऐसा प्रयोग होना चाहिए, शहद खा के तृप्त होके बैठे हैं, ठीक है। किंतु क्या प्रयोग हो रहा है? मधोः, पुल्लिंग हो गया। तो मधुनः के स्थान पे यहाँ पर पुल्लिंग हुआ, यानी नपुंसक लिंग के स्थान पे पुल्लिंग हो गया, तो लिंग व्यत्यय हो गया। आगे देखिए काल व्यत्यय, श्वः अग्नीन आधास्यमानेन, श्वः अग्नीन आधास्यमानेन, कल अग्नि का जो आधान करेगा, है ना, उसके द्वारा। तो जब कल अग्नि का आधान करेगा तो लृट लकार हो सकता है क्या उसमें? वहां तो लुट लकार होना चाहिए, अनद्यतने लुट से, तो आधाता होना चाहिए कि श्वः अग्निन आधाता, किंतु यहाँ पर क्या हो रहा है? आधास्यमानेन, यानी लृट लकार का प्रयोग हो रहा है, ये लिंग व्यत्यय हो गया। श्वः सोमेन यक्ष्यमाणेन, कल सोम से यज्ञ करते हुए के द्वारा, तो अनद्यतन में लुट लकार होता है, यहाँ पर लृट लकार का प्रयोग दिखा रहे हैं, प्रयोग हो रहा है। पुरुष व्यत्यय, जो हमने आपको नर व्यत्यय से बताया, जो कारिका थी, कारिका में नर शब्द के द्वारा उसको सूचित किया गया है, तो पुरुष व्यत्यय है अथा स, है ना, अधा स वीरैहि दशभिर्वियूयाः, अधा स वीरैहि दशभिर्वियूयाः, तो सह है, तो सह वियूयात होना चाहिए, प्रथम पुरुष है तो, पर क्या बन रहा है प्रयोग? वियूयाः, मध्यम पुरुष का प्रयोग हो रहा है, तो प्रथम पुरुष के स्थान पे मध्यम पुरुष का व्यत्यय हो गया, ये पुरुष व्यत्यय हो गया। इसी प्रकार आत्मनेपद का देखिए, ब्रह्मचारिणम इच्छते, जबकि इच्छति क्या है? परस्मैपदी है धातु, हमेशा इच्छति प्रयोग होता है, किंतु वेद में क्या हो गया? इच्छति के स्थान पे इच्छते, ये कौन सा व्यत्यय हो गया? उपग्रह जिसको हम कहते हैं, तो परस्मैपद के स्थान पे आत्मनेपद। और कहीं पर आत्मनेपद के स्थान पे परस्मैपद भी हो रहा है, जैसे प्रतीपमन्ये ऊर्मिर युध्यति, युध्यति हमेशा आत्मनेपदी धातु है, लोक में युद्ध संप्रहार है, किंतु यहाँ पर क्या हो रहा है? युध्यति, परस्मैपद का प्रयोग हो रहा है, यानी परस्मैपद के स्थान पर आत्मनेपद का व्यत्यय, आत्मनेपद के स्थान पे परस्मैपद का व्यत्यय। सारे हो गए। तो इस प्रकार से कितने व्यत्यय हैं? सुख व्यत्यय, तिंग व्यत्यय, काल व्यत्यय, वर्ण व्यत्यय, पुरुष व्यत्यय, लिंग व्यत्यय, उपग्रह यानी आत्मनेपद व्यत्यय, और उसके पश्चात वही आत्मनेपद और परस्मैपद, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इतने सारे व्यत्यय हैं, जो कि अब जैसे सुख व्यत्यय है, तिंग व्यत्यय, वो तो इसी प्रकरण का नहीं है, तो फिर यदि इसी प्रकरण का करते तो व्यत्ययो बहुलम सूत्र में यदि हम योग विभाग नहीं करते तो ये सूत्र केवल इसी प्रकरण के लिए होता, ठीक है। किंतु योग विभाग करके क्या कर दिया? इसको ज्यादा व्यापक बना दिया। व्यत्यय से इस विकरण में विकरणों का व्यत्यय हो गया, और बहुलम से क्या हो गया? ठीक है। और सोपि च सिद्ध्यति बाहुलकेन, वो व्यत्यय किससे सिद्ध हो रहा है? बाहुलक से, यानी जो बहुलम आपने योग विभाग किया, नहीं तो बहुलम की आवश्यकता ही नहीं थी, बस छंदसी व्यत्यय, वेद विषय में व्यत्यय होता है, इतना कहने से भी कार्य हो सकता था। फिर जो बहुलम कहा वो किस लिए किया? ताकि हम उसका योग विभाग कर सकें, और योग विभाग करके उसको, है ना, सभी विधियों के लिए उसको और अधिक व्यापक हम बना सकें। तो इसी योग विभाग से ही ये परिभाषा निकालते हैं, सर्वे विधयः छंदसी विकल्प्यन्ते। जहाँ जहाँ कह दिए गए है बहुल, वहाँ तो होता ही होता है, उसके अतिरिक्त भी वेद विषय में सभी विधियां विकल्प से होती हैं, बहुल से होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके उदाहरण हैं। सिद्धियों में कुछ विशेषता है नहीं। आपको यंग के उदाहरण तो आपको हमने उधर भी दिए हुए हैं, दाति प्रियाण इत्यादि, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये वाले आपको दिए गए हैं, ठीक है। आप लोगों के पास प्रथमावृत्ति है ना, जो रामलाल कपूर ट्रस्ट से छपी हुई, जो आचार्य जी ने लिखी है, तो उस पर पंडित मीमांसक जी ने टिप्पणी दी है। टिप्पणी समझते हैं?
है ना, जो ऊपर बातें हैं उनमें से कुछ विशेष कहना होता है तो उसको संपादकीय करके उन्होंने टिप्पणी दी है, तो उस टिप्पणी को आप इसमें पढ़िएगा, है ना, कि व्यत्यय की आवश्यकता क्यों है, ठीक है ना, व्यत्यय की आवश्यकता क्यों है। और जब तक हम इस व्यत्यय के प्रकरण को नहीं समझेंगे तब तक क्या होगा, फिर सामान्य जन को यही समझ में आएगा कि यहाँ पर ये अशुद्ध है, ये गलत है। तो ऐसा नहीं होता है, हम वेदार्थ को ठीक से समझ सकें इसके लिए व्यत्यय की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो बहुत सारी इसमें, नहीं तो यदि व्यत्यय को नहीं समझते तो क्या होता है, फिर यदि वेद विषय के प्रकरण को अलग से नहीं बनाते कुछ कि यहाँ पर ऐसा है यहाँ ऐसा है, तो फिर वेदार्थ क्या हो जाता, उससे संकुचित हो जाता। और दूसरा, वेदों में भी ये होता कि ये व्याकरणादि दोषों से युक्त है, तो वो व्याकरणादि दोषों से युक्त नहीं है, अपितु उस प्रकार के प्रयोग हैं। और ये प्रदर्शित करने के लिए भी कि इस प्रकार के भी प्रयोग उपलब्ध हो सकते हैं, इसके लिए ये बनाया गया है।